हर हर महादेव गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर ब्लॉग। और ये है कांवड़ यात्रा का दूसरा दिन। तो पहले दिन हम आए थे और अभी मॉर्निंग हो चुकी है, तो हम निकल चुके थे मार्केट में। और मार्केट में हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए हमने अपनी मॉर्निंग की शुरुआत की। हर हर महादेव। फिर हम सबसे पहले निकले मार्केट के, थोड़ा बहुत जो सामान रह गया ताकि हम वो ले लें। फिर संदीप यहाँ डमरू देखने लग गए। फिर हम लोगों ने यूज़ किया पब्लिक वॉशरूम, जो एकदम नीट एंड क्लीन था इतनी भीड़ होने के बावजूद, क्योंकि डोरमेट्री के वॉशरूम में बहुत भीड़ थी। और यहाँ पे फिर हमने खरीदी कैंस, जो कि हमने रस्सी से टाई कर ली थी ताकि कैंस को इजीली हम कैरी कर पाएँ। और बाहर आते ही हमने जो दृश्य देखा, इतने भक्तों की भीड़ देख के मन बहुत ही प्रसन्न हो गया था। जय गंगा मैया। और यहाँ पर इतनी चप्पलें पड़ी थी गाइस कि फर्श नहीं दिख रहा था। फिर हम लोग घाट पर गए और जय गंगा मैया के दर्शन करे। जय गंगा मैया। तो पहले गंगा स्नान संदीप ने करा, क्योंकि मैंने बैग और मोबाइल फ़ोन्स और पर्स वगैरह पकड़े हुए थे। और फिर गंगा स्नान मैंने किया, क्योंकि दोनों एक साथ करते तो इतना रश का टाइम था, तो बैग और पर्स ऐसे नहीं छोड़ सकते थे, मोबाइल फ़ोन्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था तो ज़्यादा देर तक तो स्नान नहीं कर सकते थे। तो जल्दी से स्नान करके हम लोगों ने कपड़े चेंज किए और फिर यहाँ से हमने पवित्र गंगा जल लिया, उठाया गंगा जल, और जय गंगा माँ का जयकारा लगा के, हर हर महादेव का जयकारा लगा के गंगा माँ से आशीर्वाद लेकर हमने यहाँ से जल उठाया। फिर हमने यहाँ पर महादेव के नाम का माथे पर तिलक लगवाया और ज़ोर से जयकारा लगवाया, हर हर महादेव। बम बम बम। हमने जल ले लिया और हम जल ले गए, चल दिए। फिर हमने यहाँ से गंगा माँ को अर्पित करने के लिए जोत और फूल लिए और गंगा माँ को जोत अर्पित करी। बड़ी शांति मिली गंगा माँ की पूजा करके और अपनी यात्रा के लिए प्रार्थना करी। तो गाइस, हम लोग आ गए हैं अपनी पार्किंग में, जहाँ हमने बाइक पार्क करी थी। और यहाँ पे जल संदीप बाइक से बांध रहे हैं एक कैन, और हमने जल अच्छे से महादेव की और माँ गंगा की कृपा से अच्छे से उठा लिया है। और संदीप बहुत अच्छे लग रहे हैं भगवा में, और ये रुद्राक्ष की माला पहन के। इधर तो देखो, और देखो मैं आपको पार्किंग का नज़ारा दिखाऊँ। इतनी बाइकें खड़ी हैं यहाँ, सब बाइकों के ऊपर झंडे हैं, तो बहुत रश है, लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और मैंने भी रुद्राक्ष की माला पहनी है, और मैंने पाँव में घुंघरू भी डाले हैं, ये देखो। हर हर महादेव, जय गंगा मैया। और अब निकल रहे हैं घर के लिए। फिर गाइस, हमें बाहर निकलते ही हर की पौड़ी के बाहर ही हमें बहुत जाम मिला, और मैंने मुंह पूरा लपेट लिया था, क्योंकि बहुत धूप हो रही थी, बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, स्किन जलना जैसा हो रहा था। और ये माँ मनसा देवी के दर्शन किए दूर से ही, भोले बाबा के दर्शन किए, और यहाँ पर हमने ओम के दर्शन किए। और फिर हमने थोड़ी दूर आगे जाके यहाँ पे नींबू पानी पिया और जूस पिया, क्योंकि गर्मी बहुत थी, बहुत धूप निकल रही थी। हमें लगा था आगे तक गर्मी मिलेगी, बट आगे मौसम ठीक हो गया था। और आंटी ने इतना अच्छा नींबू पानी बनाया था। फिर हमें मिले गांव से आई हुई डाक कावड़, तो हमने यहाँ पे किया लंच, और इतना टेस्टी लंच था कि हमारा लंच का टाइम भी हो रहा था, तो हमें एकदम आत्मा हमारी तृप्त हो गई यहाँ पे लंच करके। तो हमारे गांव से आई हुई डाक कावड़ मिली, और हमारा सौभाग्य हुआ कि हमने वहाँ पे लंच किया, तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर हम निकल गए आगे की ओर। जो आप आगे सामने ये बादल देख रहे हैं, जो पहाड़ जैसे लग रहा है, ये साक्षात इस नज़ारे के साथ ऐसे लग रहा था कि जैसे साक्षात कैलाश पर्वत से महादेव हमें देख रहे हैं। फिर थोड़ी दूर आगे जाके फिर हमने यहाँ पे कुछ खाया, क्योंकि भूख लग चुकी थी हमें। और हमने जल के सारे नियम भी अपनाए, सारे नियम के अनुसार हम जल लेकर आए। खाना खाने के बाद हाथ मुंह धोना और छींटे देना। और फिर हमें मेरठ में जो कसाना डीजे का जाम मिला, बाय गॉड बहुत लंबा जाम मिला। कसाना डीजे, पता नहीं बहुत सारे हमें डीजे मिले यहाँ पे, बहुत लंबा जाम था। और ये मेला सा लग रहा है सच में, बहुत ही सुंदर नज़ारा लग रहा था। जाम तो था पर मज़ा भी बहुत आ रहा था। फिर आगे जाके थोड़ी दूर जाके हमने यहाँ पे शिविर में प्रसाद ग्रहण किया, जो कि खिचड़ी का प्रसाद था और खीर का प्रसाद था, बहुत टेस्टी था।
प्रसाद में इतना टेस्ट था। और फिर हमने गौरी शंकर के दर्शन करके फिर हम थोड़ी दूर आगे जाके देखे हमारी बाइक ख़राब हो गई। हमने फिर वहीं पर बाइक ठीक कराई, क्योंकि बाइक मेरठ जाम में इतना चली मतलब इस तरीके से चली कि मेरे ख्याल से पूरे साल में भी इस तरीके से नहीं चलती होगी। तो बहुत बाइकें ख़राब हो रही थी, बहुत लोग वहाँ पर ठीक कराने आ रहे थे बाइक। फिर हम अपने यहाँ घर पहुँच चुके थे, लेकिन घर नहीं जा करके हम मंदिर में रुके और यहाँ पे हमने थोड़ी देर वेट किया मंदिर खुलने का। देखो टाइम हो रहा है 4 बजने में 5 मिनट। बोले टाइम हो रहा है 4 बजने में 5 मिनट और हम अपने मंदिर पे पहुंच गए हैं। फिर संदीप ने मत्था टेका, मैंने मत्था टेका और मंदिर को खुलवाया करीबन 5 सवा 5 बजे। फिर पंडित जी आए और मैं संदीप को बोल रही थी अगर हमारे पीछे कुत्ता पड़ जाता तो, क्योंकि रात का टाइम हो रहा था। संदीप ने फिर ये जवाब दिया मुझे, कुत्ता कैसे पीछे पड़ जाता, बोली बैठी थी मेरे पीछे। फिर पंडित जी ने आकर पूजा करी, आरती करी और आरती के बाद पंडित जी ने मंत्रोच्चारण के साथ हमारा जल अर्पित करवाया भोले जी को। हमारी यात्रा कैसी लगी ज़रूर बताना। हर हर महादेव।